जी भी परशुराम बन गए, तो उसी प्रकार हमको भी करना पड़ेगा। अभी तो राम है, कृष्ण है, बाद में हम भी परशुराम बन जाएंगे। समझ में आया। जो धर्म विरोधी ताकतें हैं दिन रात ब्राह्मणों को गरियाते हैं, पानी पी पी करके धर्म विरोधी बातें करते हैं, उनको खुली चेतावनी ये मिल रही है। 10 वर्ष का एक बच्चा वो चिल्ला के कह रहा है आज हम राम हैं तो कल परशुराम भी बनेंगे, आज हम अगर हमारे हाथ में माला है तो कल हमारे हाथ में फरसा भी होगा, लेकिन धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सही है कि नहीं है? इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? आपके गुरु महाराज देते हैं? भगवान बच्चे होते हैं कहते हैं अरे ओम भाई क्या कथा कर रहे हो, देखो मैं यहाँ मस्त इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ, सूट बूट पहन रहा हूँ, तुम धोती कुर्ता पहन रहे हो, तिलक लगा रहे हो, चोटी रखे हुए हो, जाके साधु सन्यासियों के बीच में बैठते उठते हो, तुम्हारा जिंदगी बेकार है। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, उस उम्र में एक बालक व्यास बना हुआ है। कथा भागवत कथा कह रहा है, शिव पुराण कह रहा है, कृष्ण का कथा कह लीला कह रहा है, राम की कथा कह रहा है। जी हाँ, इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ और प्रयागराज में आपको बताते चले इस वक्त टेंट सिटी लगा हुआ है। लाखों की संख्या में यहाँ पे साधु सन्यासी आए हुए हैं, करोड़ों की संख्या में कल्पवासी आए हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। पूरे मेले में हम भी टहल रहे हैं और अच्छी अच्छी तस्वीरें आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ एक बाल व्यास है, नाम है ओम महाराज जी। ओम जी महाराज, यही नाम है आपका? जी। आप कथा कह रहे थे महाराज जी, बड़ा सुंदर लग रहा था। ये कथा कब से आपने शुरू किया और कितने बरस के आप हैं? अभी तो हम 10 वर्ष के हैं, हम 5 वर्ष के थे तब से हम इसकी शुरुआत किए हैं कथा स्टडी। तब से सोचिए 5 वर्ष की आयु में जब बच्चा ये जानता है कि हमारे मम्मी कौन है, हमारे पापा कौन है, हमारे गांव वाले कौन है, हमारा समाज कैसा है, प्रणाम करना सीखता है, सब कुछ सीखता है, उस उम्र से कथा शुरू किया। आज 10 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष से कथा कह रहे हैं, सनातन धर्म का जो परचम है उसे फहरा रहे हैं। महाराज एक तो सवाल पूछेंगे कड़वा, अपना बालपन जो है उसे खो करके आप कथा कहे कह रहे हैं? देखिए, भगवान में रहकर में ही आनंद आता है, और ऐसे रहेंगे तो क्या आनंद आएगा? दोस्त बनेंगे बस, कुछ नहीं, फिर कुछ दिन बाद बिछड़ना है ही। तो भगवान के साथ रहें, उनसे मिलें, उनसे बातें करें, भगवान की कथा करें, भगवत चर्चा करें, तो उसमें ज़्यादा आनंद आता है हमको। ये बताइए, तुलसीदास जी महाराज जब जन्म लिए थे तो राम शब्द से उनका बोले थे, उनका जो जुबान रहा वो राम शब्द से निकला, उनको राम बोला भी कहा जाता है। 5 वर्ष से अभी कथा कह रहे हैं, उसके पहले आपकी कोई ऐसी कहानी तो नहीं है कि आपको कृष्ण बोला, राम बोला, भोले बोला, कुछ बोला जाता रहा हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 10 वर्ष की उम्र में आप कथा कह रहे हैं, बढ़िया कथा कह रहे हैं, मैं भी देख के भाव विभोर हो गया। यहाँ पे कई लोग बैठे रहे, ताली बजा रहे थे और आप भी मुस्कुरा के कथा कर रहे थे। इतना कुछ कंठस्थ कैसे हो पाता है? महाराज और सब बच्चों को कैसे नहीं सिखा पाते हैं? कुछ बताइएगा, कुछ कहाँ गया मंत्र आ गया? कुछ नहीं, बस प्रभु का नाम लिया, बैठ गया। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। इसको सब लोग जानते होंगे। इसको एक बार बोल करके तब जो काम शुरू कीजिए, तब देखिए हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो काम हनुमान जी करने लगते हैं। तब देखिए आप जो काम करेंगे वो पक्का निश्चय है, आप उसमें पास जरूर होंगे। अच्छा, वाह जी वाह, बड़ा तगड़ा बोलते हैं महाराज। आप जब कथा कह रहे थे, इतने लोग, बुढ़े बुढ़े लोग बैठे हुए हैं सामने, आपको कभी लगता नहीं है कि हमारी उम्र 10 साल है, वो 70 साल के हैं, मैं उनको समझा रहा हूँ, वो समझ रहे हैं? कभी उम्र का जो दायरा है, वो गैपिंग है, वो आपको कभी बीच में कारण बना कि ये चीज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए, आप लोग ताली बजाइए, आप लोग नाचिए, आप लोग ऐसे करिए, कहते हैं? कोई बात में कुछ कहता होता है? नहीं, कुछ नहीं, भगवान हमारे मुंह में लाते हैं, हम तो कुछ बोलते नहीं है। हम बैठते हैं, चाहे जो भी हो, बड़े बड़े हो, बैठ जाएं तो उनकी बोलती नहीं निकलती। ये सब भगवान के द्वारा हम बोल पाते हैं, वरना हम भी कुछ नहीं है जो हम बोल रहे हैं। सब हमको कुछ नहीं, सब भगवान ही जो कर रहा है, सब भगवान ही करता है। उस समय आप कथा कर रहे हैं जब पाश्चात्य सभ्यता हावी हो रही है, अंग्रेजी वर्णमाला जो है हावी हो रहा है, संस्कृत और हिंदी विलुप्त होता जा रहा है, पहनावा जो भारतीय संस्कृति का पहनावा रहा वो विलुप्त होता जा रहा है। उस वक्त आप कथा कह रहे हैं, उस उम्र में कथा कह रहे हैं जहाँ पे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं। इसमें आप संस्कृत बढ़िया बोलते हैं, हिंदी बढ़िया बोलते हैं,
बढ़िया मंत्रोच्चार करते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। जो धर्म विरोधी ताकतें हैं उनका षड्यंत्र है कि साधु संतों को बदनाम किया जाए, ब्राह्मणों को बदनाम किया जाए, सनातन वैदिक धर्म परंपरा को बदनाम किया जाए। कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, पहले तो ये राम जन्मभूमि है और अयोध्या भी राम जन्मभूमि, लेकिन पूरा भारत ही राम का है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं हो सकता वो किसी काम का हो भी नहीं सकता। मेरा यही है कि वो हटे यहाँ से। मैं जैसे हम लोग अभी राम हैं, लेकिन धीरे धीरे जब रावण भी आतंकवादी बन गया था, आतंकवादी के रूप में आया था, सीता जी को हरण कर लिया था। पहले तो राम जी शांत स्वभाव थे, बोले कि दे दो हमें सीता जी को, लेकिन जब वो नहीं दिया तब राम जी भी परशुराम बन गए। तब उसी प्रकार हमको भी करना पड़ेगा। अभी तो राम है, कृष्ण है, बाद में हम भी परशुराम बन जाएंगे। समझ में आया? जो धर्म विरोधी ताकतें हैं दिन रात ब्राह्मणों को गरियाते हैं, पानी पी पी करके धर्म विरोधी बातें करते हैं, उनको खुली चेतावनी ये मिल रही है। 10 वर्ष का एक बच्चा वो चिल्ला के कह रहा है आज हम राम हैं तो कल परशुराम भी बनेंगे। आज हम अगर हमारे हाथ में माला है तो कल हमारे हाथ में फरसा भी होगा। लेकिन धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सही है कि नहीं है? इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? आपके गुरु महाराज देते हैं कि भगवान देते हैं? सब भगवान की कृपा से, भगवान ही तो सबको चलाते हैं। हम लोग जितने भी सब हैं सब भगवान ही चलाते हैं। हम लोग खुद से जो हम लोग सोचते हैं कि आज हम यहाँ गए वहाँ गए, सब भगवान की ही मर्जी से होता है। सब भगवान ही अपने कर्म इंद्रियों द्वारा अपने योग सब अपने भगवान ही करते हैं। सब हम मनुष्यों को हिलाते डुलाते हैं। एक पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं। आप इस उम्र में कथा कह रहे हैं, जब गांव में जाते हैं तमाम बच्चे होते हैं, कहते हैं अरे ओम भाई क्या कथा कर रहे हो, देखो मैं बढ़िया मस्त इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ, सूट बूट पहन रहा हूँ, तुम धोती कुर्ता पहन रहे हो, तिलक लगा रहे हो, चोटी रखे हुए हो, जाके साधु सन्यासियों के बीच में बैठते उठते हो, तुम्हारा जिंदगी बेकार है, कहते होते हैं? नहीं, आज तक तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कोई। ऐसा नहीं कहा? नहीं, हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है। अगर आए तो हम बस यही कहेंगे राम नाम भजो, बस यही, और कुछ नहीं। सब कुछ राम नाम ही है। इसीलिए नहीं आता, इसीलिए नहीं आता। उसको पता है कि मैं अगर नदी के पास जाऊंगा तो नदी कहेगी भैया हमारे पास कुछ नहीं है, जल है लेके जाओ, हमारे पास जल है लेके जाओ। देखिए, इनका इंटरव्यू करने का मकसद हमारा ये है कि सनातन धर्म में ऐसे वीर योद्धा हैं जो अपना जीवन आहूत कर रहे हैं सनातन धर्म को बचाने के लिए और वैदिक धर्म को बचाने के लिए। आपकी शिक्षा दीक्षा क्या कुछ हो रही है, क्या कुछ हो पाई है? अभी तो हम सुधाम आश्रम में पढ़ रहे हैं, सब हमने वहीं से सीखा है। और हमारे गुरुदेव स्वर्गीय श्री राधे कृष्ण ओझा हैं, हमने उन्हीं से सीखा है। अब हमारे दादाश्री एंड पिताश्री, हमारे बड़े पिताश्री, ये सब हमको सब सिखा रहे हैं शिक्षा दीक्षा। अभी तक तो आश्रम में सीखे, सुधाम आश्रम अभी भी वहीं चल रहा है और ये सुधाम में ही है। हम वहीं पे पढ़ते हैं, जब वहाँ पे छुट्टी मिलती तब अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा महाराज, ये कथा यहाँ कर रहे हैं प्रयागराज में, जो बुलाते हैं मान लीजिए अपने गांव में, घर में या कहीं पर भी कथा करवाना चाहते हैं तो आपकी टीम वहाँ जाती है? जी। अच्छा जी। क्या कुछ पता होगा, जैसे मान लीजिए कोई बुलाना चाहे, तमाम दर्शक देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि ओम जी महाराज को हम बुला के कथा कहवाएं, तो देखिए, एक कार्ड है वो बांटा जा रहा है, उसमें नंबर सब है संपर्क सूत्र कथा कराने के लिए। तो यूट्यूब पे भी है, तो उसमें भी लिखा रहता है संपर्क सूत्र, उससे संपर्क कर सकते। क्या यूट्यूब चैनल है बता दीजिए? बाल व्यास ओम जी महाराज। बाल व्यास ओम जी महाराज की यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे बाल व्यास को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, प्रमोट करने की आवश्यकता है और जहां तक संभव हो मदद करने की आवश्यकता है। जो सनातन वैदिक धर्म के लिए अपने आप को आहूत कर रहा है तो थोड़ा सा आप भी आहूत कर दीजिए, हमारा धर्म बच जाएगा, हमारी संस्कृति बच जाएगी और हम सब भी बच जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा हुआ, कैमरे के इस पार हुए आदर्श पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।